है गाइस, चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो हम लोग वर्क कर रहे थे इसके अंदर देखेंगे। माया के अंदर बस पहला जो पार्ट होता है हम लोग जैसे देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल फाइल के अंदर कई फीचर्स होते हैं। फाइल के अंदर क्या क्या फीचर्स है पहले मैं उसको थोड़ा सा कवर अप करता हूँ। फाइल के अंदर क्या क्या मिल रहा होता है, ठीक है। फाइल है, न्यू है, ओपन है, सेव है, सब क्या क्या काम करने वाले होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे एडिट में। एडिट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं उसको हम लोग कवर अप करेंगे। एडिट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर क्रिएट को देखेंगे। इसके अंदर जो फीचर्स हैं उनको तो सा देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पास हर चीज़ के सेपरेट पार्ट हो। अभी मेरे पास कई ऐसे लोग ऐसे स्टूडेंट भी मेरे से डिस्कस करते हैं, सब मुझे पर्टिकुलर ना चीज़ों के बारे में नहीं पता चला था कि मेरे पास चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, आई वॉन्ट कि मैं आपको स्टार्ट करूँ, जब मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास चीज़ें कहाँ से हो, बेसिक चीज़ें कहाँ से पता चले। जैसे मान लो मैं फाइल पे गया तो फाइल से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू, सबसे पहला पार्ट जब आप माया स्टार्ट कर रहे हो तो आपको न्यू से स्टार्ट करना है। न्यू यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं मेरे पास। यहाँ पे चीज़ें क्या है, सेटिंग्स क्या होती हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोडेस्क माया क्रिएटिव 2026, ठीक है। ईयर चल रहा है 26 पढ़ रहे हैं। 26 में मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, मैं सीन क्या देखो यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या क्या मिलती है। अनेबल डिफॉल्ट सीन, तो मैं बस डिफॉल्ट अगर मुझे कुछ करना है तो मैं इसे डिफॉल्ट में सेट कर सकता हूँ। डिफॉल्ट मतलब बाई डिफॉल्ट आपका सीन कैसा होना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं पता तो ये ऑन कर सकते हो। और सोचो आप थोड़ा सा प्रोफेशनल बन गए हो तो इसे कर दो ऑफ। अभी जो आपका सीन है, जो जो ग्रिड दिख रहा है, आप मॉडलिंग किस में करने वाले हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, इंचेस में, फुट में, यार्ड में, किस में करने वाले हो। तो अगर आपको पता है सपोज मैं इंचेस में करने वाला हूँ तो मैं इंचेस में मैं सेट कर लूँगा, ठीक है। मैं गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कर लूँगा। मिलीमीटर तो मिलीमीटर में कर लूँगा। जैसे आप कोई भी काम करोगे, जैसे सपोज आपको आर्किटेक्चरल वर्क करना है, ऑटोकेड की फाइल पे काम करना है, ऑटोकेड की फाइल आपको मिल गई है तो उसके अंदर आपको मैनेज करने की नीड नहीं है क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर बाय डिफॉल्ट सेटिंग दे रखा होगा। लेकिन आपको फिर भी सेट करना तो यहाँ से सेट कर सकते हो कि भाई सेंटीमीटर में है। जैसे मान लो एक वॉल की अगर मैं बताऊँ कि एक जैसे वॉल है, वॉल की स्टैंडर्ड 9 फीट होती है, 10 फीट होती है। एक डोर है, डोर की स्टैंडर्ड कितनी 7 फीट होगी, 6.5 या 7 फीट होगी, क्योंकि 6 फीट के पर्सन है ना अपने इंडिया में, तो 6 फीट के लोग वहाँ से आ जा सकें। हाँ कुछ डिफरेंट आर्किटेक्चरल हो तो 10, 15, 20 फीट भी होती है ना। जैसे अलग अलग जैसे मंदिर में, चर्च में, अलग अलग जगह वहाँ पे हाइट ज़्यादा भी होती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन के हो रही है, हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन करते हैं। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास यहाँ पे इंचेस क्या है, मिलीमीटर क्या है, सेंटीमीटर क्या है, मीटर क्या है, इंचेस क्या है। वैसे आपको पता है कि लाइक 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.5 लगभग, गुड। और 1 इंच के अंदर मिलीमीटर कितने होते हैं? आज मैथ्स वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं। 250 नहीं, 25 मिली। अगर आपको दिखाऊं, आई वॉन्ट कि आप लोगों को थोड़ा सा पता चले। तो जैसे हम जब स्टार्ट कर ही हैं तो बताते हैं ना 1 इंच 2 सेंटीमीटर करते हैं तो कितना है 2.54, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने मिलीमीटर कर दिया, मिलीमीटर मतलब मल्टीप्लाई बाई 10, समझे। तो 1 इंच में कितना होगा 25.4, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अभी 1 इंच है, अभी यहाँ से मैंने कर दिया भाई ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में कितना हुआ 2.54। अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 1 फुट कर दिया तो कितना हो गया 1 फुट में सेंटीमीटर कितना होता है 30.48। तो ये मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। आपको अगर मेजरमेंट सीखना है तो आपके घर में जो भी चीज़ें मेजर कर डालो, जो छोटी मोटी चीज़ें जो दिख रही है। आप लोग फ़ोन खरीदते हो, फ़ोन में भी आपको मेजरमेंट मेंशन होता है कि मैंने फ़ोन खरीदा, वो इतने इंचेस का, इतने सेंटीमीटर का, हर चीज़ मेजरमेंट बेस ही होता है। आप कहीं जाते हो आपसे हाइट भी पूछा जाता है ना, आपकी हाइट कितनी है, पता है आप लोग की हाइट कितनी है? कितनी है? 5.10। मेरे से तो छोटा है लेकिन 5.10 नहीं है तेरा। 5.6 पता नहीं है, नहीं पता है। 5.10 5.8 ऐसा 8 तो नहीं है तो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी हाइट कितनी है और मेरे से तो छोटा है। ओके, तो आई नो कि मुझे पता है। आप लोग अपने मेजरमेंट करके देखो, पहले तो अपनी मेजरमेंट करो कि मेरी हाइट कितनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ें कई मेजरमेंट अगर हमें ऐसा करना पड़े, जैसे मान लो कि आपको अपना एक रूम बनाना है, आपको अपना रूम बनाना है तो घर में इंची टेप है तो अच्छी बात है, नहीं तो खरीद लो, 10, 20, 50 रुपये लगेंगे। इंची टेप लो, मेजर कर डालो, रूम को मेजर कर डालो और बनाना करो स्टार्ट कि हम लोग रूम को कैसे मेजर कर सकते हैं, किस टाइप से काम कर सकते हैं, कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो पहला काम और ये होगा मेजरमेंट। ओके, ये पता चला। अभी जैसे मैंने आप पे बता दिया, जैसे मैंने कहा चेयर,
एक तो कैप्स ऑन होता है ना, क्या है भाई, चेयर में चेयर विद मेजरमेंट कर दो, चेयर विद मेजरमेंट। नेट अगर चल रहा हो तो चलेगा हमारे पास, यहाँ पे चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई नहीं, आप एक बार सर्च करना चेयर विद मेजरमेंट, आपका साइज के साथ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास इंचेस है, डिग्री है, अभी डिग्री कितने डिग्री में है, ठीक है, ये सब मेंशन होता है। डिग्री में क्या होता है, डिग्री के अंदर सब कुछ मैनेजमेंट होता है कि भाई ये इतने डिग्री का है। अगर आपने मैथ पढ़ा हो तो 45 डिग्री 70 डिग्री, डिग्री में काम करना है तो डिग्री में करोगे, तो रेडियंस है उस पर भी काम कर सकते हैं आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे FPS आता है। FPS मतलब जब आप कोई भी सीन के अंदर एनिमेशन करने वाले हो, तो फिल्म के लिए एनिमेशन करने वाले हो या किसी और शॉर्ट मूवीज़ के लिए एनिमेशन करने वाले हो, इंटरनेशनल है, जैसे होता है ना कि NTSC होगा तो उसमें क्या होगा कि 30 होगा ना, ठीक है, स्टैंडर्ड मूवी के लिए होगा तो 24 होगा, मूवी के लिए 24, स्टैंडर्ड के लिए 25, ऐसा करके आपका FPS होता है। अगर आप लोगों ने एनिमेशन के बारे में प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो, नहीं तो मैं आपको एनिमेशन में भी कवर कराऊंगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं जिसको मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, स्टार्ट और एंड यहाँ पे दे रखा है, ये सारे फीचर्स दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पार्ट क्या है कि आप अपने सीन को कैसे न्यू करना चाहते हो, पीछे वाला पार्ट को सेव करना है नहीं करना, हमने सेट कर दिया। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरा पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया मेरे यहाँ पे। ठीक है, ओके, मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी फाइल को न्यू कर दिया। यहाँ पे क्या होता है कि मैं जब भी कोई काम करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, प्रोजेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, प्रोजेक्ट विंडो, सबसे पहला पार्ट कि अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे पहले क्या बनाना होगा, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्यों बनाना है, क्योंकि एक फोल्डर मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोजेक्ट विंडो पे गए, डिफॉल्ट आपको जो भी फाइल जाएगी वो कहाँ जाएगी, सी ड्राइव में, सी ड्राइव यूजर एडमिन डॉक्यूमेंट माया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाओ तो ये आपकी बाई डिफॉल्ट फाइल बन रही होती है। मैंने यहाँ पे चेंज किया एड्रेस, मैंने क्या किया फिलहाल में, मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई डेस्कटॉप पे वैसे आपको बनाना नहीं है, मैं जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ। डी ड्राइव, ई ड्राइव, जिस भी ड्राइव में आपको बनाना बना सकते हो। नहीं पता चले सर आपने डेस्कटॉप पे किया तो मैं भी डेस्कटॉप पे करूँगा। जो चीज़ फॉलो करना चाहिए वो तो फॉलो नहीं करोगे, लेकिन जो चीज़ नहीं करना वो जरूर फॉलो करोगे। तो मैं वही चेंज करता हूँ। सपोज मैं डी पे गया, डी पे जाके मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट है। न्यू प्रोजेक्ट में मैं अभी, जैसे आप लोग का नाम है, सबका एक नाम है ना, फाइल का भी कोई नाम होना चाहिए ना, क्या नाम रखूँ, मैं क्या बनाने वाला हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए मैं क्या बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा चलो भाई मैं मंदिर बनाने वाला हूँ, तो मैंने मंदिर कर दिया। ठीक है, मैंने मंदिर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, मैं मंदिर बनाने की प्लानिंग में हो तो मैंने मंदिर कर दिया। कुछ ऐसा लगे अब चेयर बनाना हो तो चेयर कर देना, टेबल बनाना है टेबल कर देना, मंदिर की जगह टेम्पल करना चाहो टेम्पल कर दो, एज यू विश, जिसमें आपका अपना नाम ऐड करना चाहते हो नामकरण कर देना, है ना। जब भी बच्चा पैदा होता है तो नामकरण होता है ना, तो ऐसे ही जब हम लोग माया के अंदर काम करेंगे तो उसका एक नामकरण करेंगे। इसके अंदर बाई डिफॉल्ट कई फोल्डर मिलेंगे, इसका यूज हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे यहाँ पे। जैसे सीन में जो भी आपकी फाइल सेव होगी सीन में ही होने वाला है, एसर्ट्स, इमेज, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। एक्सेप्ट कर दिया मैंने। अभी हमने कौन सा ड्राइव में किया था, डी में, चलो चेक करें भाई हुआ कि नहीं हुआ, तो क्रॉस चेक हमारा होना चाहिए। तो डी ड्राइव में गए, किस नाम से किया, मंदिर, यही है ना मंदिर किया। देखो सारे फोल्डर अपने आप बन के आ गए, आपने इतने सारे फोल्डर आप कभी खुद नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग चीज़ों को मैनेजमेंट करें तो काम कर सकते हैं। तो मंदिर में गए, सीन मिलेगा यहाँ पे। अभी देखो सपोज मैंने यहाँ पे फाइल सेव किया, सीन के अंदर कुछ नहीं है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटो सेव मैंने सेटिंग कर रखा है, बाई डिफॉल्ट नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे सपोज मैंने बेसिक चीज़ें बनाई यहाँ पे, मैंने फाइल पर जाके सेव एज कर दिया। इसमें सेव भी आता है सेव एज भी आता है, दोनों में डिफरेंस है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने कहा सेव पूछ लिया, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा ठीक है, ये मैंने कर दिया सेव, हुआ, क्रॉस चेक कर लें, ऑल्ट टाइप किया तो यहाँ पे फाइल आ गई ना मंदिर, गॉट इट। यहाँ से क्या मंदिर पे ये आ गया। यहाँ पे सब कुछ हम लोग वन वन करके समझेंगे। भाई मेरे पास सोर्स इमेजेस क्या है, जैसे मान लो कि मैंने कोई इमेज में यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ, वो इमेज कहाँ होना चाहिए, सोर्स इमेजेस में। ठीक है, अभी से मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट सपोज यहाँ से मैंने एक इमेज कहीं से उठा लेते हैं ना, न्यू पे गए, डाउनलोड पे गए, डाउनलोड पे सपोज मैंने ये कर लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट इसे कॉपी कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया सपोज, यह
कुछ चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये एक इमेज लिया, कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे बस ऑप्शन है ना यहाँ पे, जैसे मैंने सिर्फ राइट क्लिक एंड पॉलीप्लेन कर दिया मैंने, आर्ट फॉर स्केल कर दिया। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लगाना है, राइट क्लिक असाइन यहाँ से मैंने कर दिया, देखो राइट क्लिक एंड असाइन यहाँ पे, देखो यहाँ पे मटेरियल है, मैंने यहाँ पे लैम्बर्ट दे दिया। यहाँ से अगर मैं जाता हूँ कलर पे जाकर मैंने क्लिक किया फाइल, एंड देन मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास सोर्स इमेज में ऑटोमेटिक ये इमेज यहाँ पे मिल जाएगा। मिला, इमेज मैंने कॉल भी कर लिया, और प्रेस करो 6 फॉर टेक्सचर। गॉट इट। तो भी मैंने बताया कि आपकी फाइल कहाँ सेव करनी है, सीन के अंदर, टेक्सचर कहाँ होगा, सोर्स इमेजेस में। आइडिया मिल रहा है। तो ये सब कुछ सेटिंग है बाय डिफॉल्ट। आप ऑटोमेटिक आपने प्रोजेक्ट बनाया, देन आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका सोर्स इमेज, मतलब इमेज कॉल करना है तो सोर्स इमेज में ही जाना है। फाइल सेव करना है, जैसे मैं यहाँ पर फाइल सेव करता हूँ, अभी फाइल सेव किया था, सेव एज करते हैं, सेव एज में उसका नामकरण मैं दूसरा कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे मंदिर दिया, मंदिर का मैंने यहाँ पे पार्ट दिया भाई, मैंने यहाँ पे लाइक वर्जन 1 वर्जन 2 ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, V1 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, डन। ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं।